लेकिन ब्रजमंडल में तो तालाब बन गया था, उसी में ही गोता ले रहे हैं महाराज सब। और कौन कौन के संग कहा करके भाज रहे, कोई को पता ही ना चल रही। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ करके सब ब्रजवासी गा रहे हैं, नाच रहे हैं। बंधुओं, देखो उत्सव का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। उत्सव किसको कहते हैं? सबसे पहली बात, उत्सव तभी मनता है जब ठाकुर जी का चित्त में आगमन या उस वातावरण में आगमन हो जाए। ठाकुर जी यदि वातावरण में नहीं होते तो ये इतना सुख, इतना आनंद नहीं होता। हम कितना भी उत्सव मना लें, कितनी भी हंडी फोड़ें, कितनों दही छिड़कावें, पर उस उत्सव में सुख तभी मिलता है जब ठाकुर जी पधार जाते हैं, ठाकुर जी का आगमन हो जाता है। और फिर ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक दूसरे के साथ भी नाचना अच्छा लगता है, भोजन की भी इच्छा नहीं होती, पांव में दर्द हो रहा है फिर भी नृत्य की इच्छा होती है। अब दही लग रहा है, सब शरीर में लपटा हुआ है, ना उठ बैठ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा, पर फिर भी सुख लगता है। उसी को ही उत्सव कहते हैं, जहां व्यक्ति अपने देह के अभिमान से शून्य हो जाए, जहां पर संग्रह की कोई इच्छा ना हो। वैसे आप राह चलते व्यक्ति के ऊपर कुछ फेंक दो, पीछे भागे आपके, पुलिस को और फोन कर देगा, इसने मेरे कपड़े खराब किए या इसने मुझ पर यूं डाला। क्यों? यहां से बाहर जाती व्यक्ति मान ही ना हो जाता, उसको अपने मान सम्मान की, एक प्रतिष्ठा की एक इच्छा होती है। पर कल यहां माताएं, बहनें, भाई लोग तो ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहे, हम पे डालो, हम पे डालो, हम पे डालो। दो चार ने तो मुंह और खोल लियो, मैंने की खावे वाली चीज ना है जे, दही हल्दी है और कोई बात ना, डारो। कहां गया आपका मान, कहां गया आपका सम्मान, कहां गई आपकी प्रतिष्ठा? जो प्रतिष्ठा को भी ओझल कर दे, जो सम्मान से भी ऊपर उठा दे, जो मान अपमान की इच्छा से भी परे कर दे, वही है उत्सव। उसी को कहते हैं उत्सव। आप सांसारिक किसी क्रिया में जाओगे तो आपको लुक्स मायने रखते हैं, पर ठाकुर जी के उत्सव में लुक्स मायने नहीं रखते। जिन भेषा मारो सावरी। कल मुझे तो बाद में जब मैंने फोटो देखे अपने, ऊपर पगड़ी, नीचे जब क्या हाल हो रहा, और महाराज दो चार मैया तो जानबूझ के, मैं कहूं धोती मत खींचो, बोले नहीं हम तक खींचेंगे। और मैंने कही भैया, पांव में भी कईयों ने तो नाखून गाड़ दिए अपने। रात में बहुत दर्द हुआ मुझे, लेकिन उत्सव का यही स्वरूप है। कल निश्चित ही हमारे स्वरूप से ठाकुर जी बहुत खिलखिला के हंसे होंगे। हमारे ब्रज में लोग हाव विलाव बन के जाते हैं ठाकुर जी के आगे। क्यों? बोले भैया दुनिया देख के ठाकुर यूं ही खड़ो रे, हम ऐसे बन के जाएं कि हमें देख के लाला ने हंस जाए, हमें देख के लाला ने मुस्कुरा जाए, हमें देख के लाला की दतुइयां दिख जाएं। हम कथा सुनाते हैं ना, बड़ी प्रसिद्ध हुई, सब लोग सुनते हैं उसको। दो ब्रजवासी गए नाथ द्वार, नाथ द्वारा जाके बोले भैया जी हमारो लाला, ब्रज को लाला इतनी दूर राजस्थान में बैठो है, लेकिन यहाँ को मोह देखो कैसा उतरो भयो, नेत्र नीचे करके खड़ो है, हमें तो सुख ही नहीं मिल लो। अरे लाला को जब तक आनंद नहीं मिल रहा तब तक हमको सुख कैसे आवेगो? अब सब लोग जय जयकार करें, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज धरण की जय। सब लोगों ने जय जयकार करी। जब सबकी जय जयकार समाप्त हो गई तब दोनों ब्रजवासी बोले बोल वृषभानु के जमाई की। जैसे ही कही वृषभानु के जमाई की जय, ठाकुर जी के तो नेत्र ऊपर, मंद मुस्कान, और मानो एक क्षण के लिए ठाकुर जी हो देख रहे हो, जे कौन आयो भाई, मेरे ससुराल ते कोई आयो दिखे। कभी किसी मंदिर में जाओ, हमने तो ऐसे ऐसे, आज पंजाब यूनिवर्सिटी में थे सुबह, वहां गए महाराज, वहां पे भी सब कह रहे पूछ री के लौथा की हु प्यारे। अब जिनको नहीं पता वो देख रहे हैं, बोले ये क्या यार, ये कौन सी जय जयकार है,
ये कौन सी बात बताई जा रही है? लेकिन यही आनंद, यही सुख। कुछ ना कुछ अलग प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी के लिए, कुछ ना कुछ अलग देते रहा करो ठाकुर जी को। एक हमारे ब्रज के हैं, आप लोग मत करना, ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी दंड दे देंगे। एक हमारे ब्रज के हैं, वो ठाकुर जी के दर्शन करवे गए और बड़ा अद्भुत नाम था, मैं नाम ही भूल गया। वो ठाकुर जी के पास जाकर के सब कहें कुंज बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और वो ठाकुर जी को देख के पता ना कहा कि मुझे याद नहीं आ रही है। ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के कुछ विचित्र से शब्द कहें, अब याद ठाकुर जी बुलवानो नहीं चाह रहे होंगे, क्यों? बोले तेने बताइए, सबरे बोलेंगे फिर। हमारे अभी जीभ पे आया, अभी अभी भूल गया मैं। ठाकुर जी कुछ और ही बोलते हैं, जन कौन से बिहारी, अभी याद आ गया तो बताऊंगा तो सही में। लेकिन वृंदावन जाके वृंदावन में ही बोलियो और कहीं मत बोलियो। और याद आए तो फिर बताऊंगा। तो कुछ ना कुछ नवीन प्रस्तुत करते रहा करो ठाकुर जी को। ठाकुर जी को सुख लगता है। सेवा में रोज कुछ नवीनता लाओ, प्रसाद में नवीनता लाओ, भजन में नवीनता लाओ, अपने नाम जप में नवीनता लाओ। ठाकुर जी के सन्मुख कुछ भी पधराने में कुछ वो नवनीत प्रिय हैं, उनको नया नया प्रिय लगता है, वो प्रस्तुत करो। तो कल जो यहां हुआ ये पहली बार ही हुआ कथा में, एक बार हुआ भक्तमाल की कथा में जयपुर में, पर उसमें तो जन्माष्टमी ही थी तो इसलिए दधी काना हुआ था। पर ऐसे सार्वजनिक कथा में पहली बार ये उत्सव चंडीगढ़ में ही मना है। तो चंडीगढ़ में मना, इसका मतलब क्या था? ठाकुर जी आए थे कल, वही उत्सव करके गए, वही उधम मचा के गए, खूब आनंद करके गए। और भैया लाला की माखन चोरी लीला बतानी सुननी जितनी आसान है, माखन चोरानो उतना ही कठिन है। कल देख लियो हमने। ओ भैया मटकी नहीं फूटे, ठाकुर जी कैसे फोड़ते होंगे? ये एक अदा चाहिए वाके लिए भी। एक बार तो मेरे मन में आई मैं लटक जाऊं वही थे, पर मैंने सोची अगर ऊपर से टूट गए हो कल की कथा कौन करेगा फिर? हमारे लटको नहीं ली तो मन तो हेरो एक बार या तो लटक के एक बार झूल लाऊं यूं। लेकिन आप सब लोगों ने कल इतना उत्सव का आनंद लिया। वास्तव में कल बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हम चंडीगढ़ में हैं। और देखिए भजन का प्रताप, भाव का प्रताप यही है कि आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कहां हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि आप कौन हो, आपको यह तक विस्मृति हो जाए कि मेरी पदवी क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं कौन हूं। तब समझो कि उत्सव हुआ है। आपको ये याद है कि आप कोई मिनिस्टर हैं, आप कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप कोई सिंगर हैं, आप कोई स्टार हैं, आप कोई महाराज जी हैं। काय बात की भक्ति कि आप इतना भी नहीं भूल पाए कि आपकी पदवी क्या थी। भक्ति तो उसी को कहते हैं, प्रेम तो उसी को कहते हैं जो इतनी भी विस्मृति करवा दे। और कल वही हुआ था, कल हम सब भूल गए थे। मेरा तो बहुत मन है कि खूब नाचूं, खूब उछलूं, खूब उधम करूं। और जब ठाकुर जी को उत्सव आवे तो यूं ही लगे कि बस कहा कर लें। लेकिन ठीक है, फिर भी बहुत आनंद आया कल, बहुत सुख मिला। सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज हमारे दाऊ जी से ब्रजवासी आए, आप आती कहा बोले महाराज हम तो ब्रजवासी हैं, ब्रज में ही रहे। मैंने कहा अच्छा। बोले लेकिन आजकल ब्रज चंडीगढ़ में प्रकट है, कोई हमारे, हम तो दौड़ के यहीं आए गए हैं। मां मन ही ना लग रो, हमें तो यूं लगी भैया आजकल तो वृंदावन ब्रजमंडल वहीं प्रकट है, को चलो वहीं चलो। तो आज दाऊ जी से पधारे, बोलो दाऊ दादा की। ऐसे ब्रजवासियों के मधुर भाव हैं। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मना। भैया आज तो रसगुल्लावारी कथा है, ज्ञान वैराग्य दोनों बाहर खड़े हाथ जोड़ करके। आज तो केवल प्रेम ही प्रेम चलेगा और ब्रजभाषा में ही कथा होएगी। जाकू नहीं समझ में आवे
बगल वाले तो पूछ लियो, ध्यान से सुनियो। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है। भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि कई ब्रजवासियों को तो अभी तक ठाकुर जी दिखे ही नहीं है, उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन ही नहीं किया है, फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और केवल नाचना गाना उत्सव नहीं, सबने अपने घर सजाए, अपने घर के बाहर बंधन बार बांधे हैं, अपने घर के बाहर केला के पत्ता लगाए हैं, अपने अपने घरन में ब्राह्मणन को बुला करके अनुष्ठान करवा रहे हैं। कोई जाके कहे भैया तुम काय को कर रहे हो, नंद जी के लाला भयो, यशोदा के लाला भयो, तुम काय को अनुष्ठान कर रहे हो, तुम काय को घर सजा रहे हो। तो दूसरों कोई बोलो अरे जे नंद के लाला को देख आए हो को, वाकई सुंदरता पे मोहित है कि उत्सव मना रहे है। तब वो उत्सव करता बोले नहीं नहीं हमने अभी नंद को लाला देखो ना है, बिना देखे ही उत्सव मनो है। हमें तो यूं लग रही है जाकू अभी तक देखो ना है, वाक्य उत्पन्न है वे की इतनी प्रसन्नता है रही है, वो यदि दिख गए हो तो का होएगो। और सांची पूछो तो भैया जे नंद यशोदा के लाला ना भयो, ये हम सबको लाला भयो है, हम सबको प्राण प्यारो भयो है। सबको उतना ही सुख मिल रहा है जितना सुख नंद बाबा को है। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं नंद यशोदा को। आहा, पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। इतने में ही एक ढांडी को आयो। कौन आयो? ढांडी को। ये ढांडी को कहा करे, ढांडी को कहा करे। अब नहीं होते ढांडी के, पहले होते थे। तो ढांडी के को काम है यजमान के घर कछु शुभ होएगो तो ढांडी को मांगवे जावे। लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को आज तक सौभाग्य नहीं मिलो कछु मांगवे को, क्योंकि नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो ही ना, कोई बालक भयो ही ना। लेकिन आज ढाणी के को 80 बरस बाद मौको मिलो कछु मांगवे को, और वो ढाणी को आज नंद भवन पे पहुंचो है। इतना सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान से सुनियो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारे रसिक जन कहवे तन पवित्र सेवा किए। तन किससे पवित्र होता है? जितनी सेवा करोगे, जितनी लोगों की सहायता करोगे, जितने लोगों की हेल्प करोगे, उतना ज्यादा आपका तन पवित्र होगा, तन शुद्ध रहेगा। तन पवित्र होने का मतलब क्या है कि आपके तन के संपर्क में जो भी मित्र आएगा, जो भी सखा आएगा, फिर उस पर प्रभाव पड़ेगा उसका। सेवा भाव से तन की पवित्रता होती है, और दान करने से धन की पवित्रता होती है, धन पवित्र होता है। सेवा से तन पवित्र, दान से धन पवित्र, और नाम जप से मन पवित्र। तन, धन और मन तीनों पवित्र कर रहे हैं श्री नंद बाबा। कैसे? बोले तन की पवित्रता कैसे? बोले जितने लोग आ रहे हैं नंद बाबा सबको बांट रहे हैं। ये भी नहीं विचार कर रहे हैं कि कौन अधिकारी कौन अनधिकारी, सबको दे रहे हैं ठाकुर जी, सबको दे रहे हैं नंद बाबा। तो तन पवित्र हो रहा है, सेवा कर रहे हैं। दूसरा, धन पवित्र हो रहा है कि दान कर रहे हैं। और तीसरा, मन पवित्र हो रहा है। क्यों? कीर्तन कर रहे हैं। क्या कीर्तन कर रहे हैं? हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़े को लापसी। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो नंद बाबा के तीनों पवित्र हो रहे हैं, तन भी, धन भी और मन भी। तभी ढाणी को आगे हो। और ढाणी के को आते देख नंद बाबा के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? 80 बरसते यानी कछु मांगो ही नहीं है कभी मोते, आज पहली बार मांगवे के काजे आयो है।
दौड़ करके नंद बाबा ने हृदय से लगा लियो, अरे भैया तेरे भाग्य खुले। वो उल्टा नंद बाबा, आपके भाग्य खुले? बोले मेरे तो खुले लाला आयो, लेकिन तेरे खुल गए। आज चूकियो मत, मांग ले। और कछु कम ज्यादा नहीं, जितनो ज्यादा है सके उतनो मांगियो। बहुत दिना बाद तो को अवसर मिलो है, तब वो ढाणी को मांग रहे है। उसको हमारे ब्रज के साहित्य में पद में गाया गया है, तो इसलिए ब्रज भाषा का पद है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं कभी कभी सुनाता हूं कथा में। ढाणी को नंद बाबा से कहा बात कर रहा हो, सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मेरे मन आनंद भयो। बंधुओं देखो, एक बात सुनो, ब्रजवासियों के प्रेम को देखो आप। आज की कथा केवल यह बताने की ठाकुर जी की लीला कम है, ब्रजवासियों का प्रेम ज्यादा है। क्यों पर ब्रह्म परमानंद त्रिलोकीनाथ उन ब्रजवासियों के हाथ बिकने डोलते हैं। उन ब्रजवासियों से सीखो कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। ढाणी को कह रहा है, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। बाबा मैं आज आपके यहां मांगवे आया हूं, और जैसे ही मैं अपने घर से निकलने लगो ना, तो मेरे घर के जितने भी सदस्य सब मुझसे पूछने लगे, कहां को जा रहे हो? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ब्रज भाषा को एक शब्द भी छूटा तो चूक जाओगे। तो जैसे ही मैं आपके पास आने लगो, तो सब घर के जन बोले, कहां जा रहे हो? मैंने कि नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे यजमान के घर लाला भयो, मांगवे जा रहा हूं, बधाई। तो बाबा मेरे घर के एक एक सदस्य ने कछु मांगो है, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। नंद बाबा, ए मुनि में यहां पे आ, जो जो ये कहतो जाए सब लिखतो जा, सब देंगे याकू। बता भैया कहा चाहिए? तब ढाणी को कह रहे है, तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही है कि भैया नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दियो, और आशीर्वाद के बदले कहा लेके आएगो? 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो, और बधाई में कहा मांगो? बोले 200 भैंस मांगी हो। कैसी भैंस? बोले एक भैंस के थन में कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले, ढाणी के देख बुरो मत मानियो, हम भैंस की सेवा ना करें, हमारे यहां तो गैया हैं, लेकिन तेरे बड़े भैया ने भैंस की याचना करी है, मंगवाएंगे। लेकिन एक बात बता, 200 भैंसन को कहा करेगो? 200 भैंसन ते कहा प्रयोजन है? और तेरे भैया की उम्र कितनी है? ढाणी को गयो है नंद बाबा के यहां, और ढाणी को जाकर के कहा कह रहे है, तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजे। ये जो ऐसे सूर्य की प्रकाश आता है ना एक लाइन में, ये आप इसको पता है क्या समझ रहे? आप सोचते हो कि हम पे मुंह पे सूर्य आ रहे, नहीं, सूर्य नारायण कथा सुनने आते हैं, कथा में आ रहे हैं। वो अब कहीं से तो बेचारी जगह ढूंढ के आते हैं, तो उनको आने दिया करो। आप लोग ने एक मुख मुख छुपा लिया करो अपने, बढ़िया लगते हो। नंद बाबा बोले, भैया हमारे घर गैयान की सेवा है, भैंसन की सेवा ना है। और भैया एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? ढाणी को बोलो, मेरी उम्र है गई होगी 90 वर्ष। और तेरे भैया की उम्र कितनी? बोले मेरो भैया है 120 वर्ष को। बोले 120 वर्ष को तेरो भैया 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, उनने जो मांगी सो मैंने कह दी। बोले अच्छा ठीक, मुनीम जी लिखो, जहां भी मिलती हो, जहां भी व्यवस्था हो, भैया के काजे या को भैया हमारो भैया भिजवाओ। बोले मैं बड़े भैया की बात सुनकर के आयो, नेक जैसी आगे बढ़ो तो मेरो छोटो भैया आगे हो, और वाने भी आपके लाला को आशीर्वाद भेजो है।
नंद बाबा बोले हाँ हाँ बता। वाने कहा मांगो। छे आछे समुझाए तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुबह 700 गैया। और मेरे छोटे भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद भेजो और बधाई में कहा मांगो? बोले 700 गैया। नंद बाबा बोले 700 गैया 200 भैंस। अरे ढाणी की एक बात बता, अगर इन सबन को दूध एक संग निकाल लियो जाए तो नदी निकलेगी तेरे घर से दूध की। भैया लाला भयो है, लाला है, खुशी में जो मांगोगे सो देंगे, पर कछु हिसाब हुए करे 200 भैंस 700 गैया, इतने दूध को कहां करोगे? एक बार हमने अपने नाना जी से पूछी मैंने कि इतनी गैया काय क्यों है? हमारे नाना जी ने बताई भैया वह समय में एक ही व्यापार हो, कहा दूध घी दही इन्हीं को ही बेक करके सबन के घर चलो करते, तो जा पे जितनी ज्यादा गैया उतना संपन्न। नंद बाबा के घर में कितनी गैया है? 9 लाख। कितनी? 9 लाख गैया है ठाकुर जी के यहाँ पे। आज भी हमारे ब्रजमंडल की जो गाय है ना, वो ठाकुर जी के समय की गायों की ही वंशधर है, उसी वंश की गैयाएं हैं। और कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, और अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं, उनकी वंश की गैया, आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर तो। मधुर दूध ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती। लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पाने शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलता नहीं। कभी आपको नाथ द्वारा जाने का अवसर मिले, और अवसर नहीं है तो हम दे रहे हैं। हमारे लाल जी आज पधारे हैं। 11 से 17 जनवरी श्री लाल जी का जन्मोत्सव है नाथ द्वारा में, 11 से 17 जनवरी। और उस उत्सव में आप सब लोग पधारो, पधार करके वहां आनंद लो। तो नाथ द्वारा की जो गौशाला है, निज गौशाला, उस गौशाला में तो उन गैया की भी वंशधर है, जा गैया के थन से मुख लगा करके ठाकुर जी दूध पियो करते। ठाकुर जी पहुंच जाते नीचे, अपने आप ही मुख लगा के दूध पीते। वही की पर वंशधर चले आ रहे हैं, उनकी वंश की गैया, आज उसी गैया का दूध लगता है भोग ठाकुर जी श्रीनाथ जी को। ऐसी कथा आवे, श्रीनाथ जी हमारे लाल जी श्रीनाथ जी के स्वरूप है ना। श्रीनाथ जी श्री गिरिराज जी सो प्रकट भय गोवर्धन पर्वत सो। तो सद्दू पाणे नाम का एक ब्रजवासी रहता था गिरिराज जी में। उसकी गैया सब चरने जाती थी। एक गैया को दूध ऐसो कि वहां में से सुगंधी आयो करती। वहां के दूध को एक बूंद चखवे के काजे सब ब्रजवासिन के झुंड लगते कि भैया या को नेक्स्ट से दूध दे दो, सद्दू पाणु सबन को बांटो कर तो। ऐसो मधुर दूध, ऐसी सुगंधित वहां में से सुगंधी आती।
लेकिन कछु दिना बाद कहा भयो कि वो गैया रोज जाती गिरिराज जी पे, और गिरिराज जी पे एक सीमित स्थान, वहां पे अपनो सबरो दूध निकाल के आ जाती। सद्दू पानी शाम को जब दूध काढ़वे बैठतो तो दूध निकलतो नहीं। सद्दू पानी बोलो कि हमारी गैया चरवे जामे, जरूर कोई चुरा ले वे दूध है। एक दिन गैयान के पीछे पीछे गयो तो वहां ने कहा देखी वो गैया एक स्थान पर खड़ी है रही है, संपूर्ण दूध निकाल रही है। जैसे ही गैया हटी, सद्दू पानी ने जाकर के भीतर देखी तो श्रीनाथ जी की उठी हुई भुजा वहां को दिखाई दी। ये भुजा वहां ने जैसे ही भीतर झांक करके देखी, प्रणाम कियो, बोले अरे ये तो जय जय, ये तो ठाकुर जी यहां भीतर विराज रहे हैं। ब्रजवासीन की मदद से ठाकुर जी गिरिराज जी से बाहर पधारे। तब ठाकुर जी ने सद्दू पानी को स्वप्न दे करके बतायो, बोले ये तेरी जो गैया है ये सामान्य गैया ना है, हमारे नंद बाबा के गौशाला की द्वापर युग की गैया, जाके मुक्त थन लगा के मैंने दूध पियो, वही की वंशधर है ये, या हमारे मैं या को दूध रोज पीऊं, अब मेरो यही कोई भोग लगा। और वही गैया के वंश प्रतिवंश आज तक चलता आया, उसी का ही दूध पीते हैं श्रीनाथ जी। गैयाओं से बहुत प्रेम है। एक बात प्रमाणित मानेंगे हमारी, ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप तिलक लगा करके घूमते हो, यह प्रमाण है? नहीं। आप नाम जप अति करते हो, यह प्रमाण है? नहीं। दो प्रमाण हैं। आप ठाकुर जी से प्रेम करते हो, उसके अनेक प्रमाण हो सकते हैं, पर ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हो, उसके दो ही प्रमाण हैं। पहला, वैष्णव प्रीति। कोई ब्रजवासी दिख जाए, कोई भजनानंदी दिख जाए, कोई ठाकुर जी को वैष्णव दिख जाए, तो आपके चित्त में इतना आह्लाद होता है, इतना आह्लाद होता है, जितना प्यासे को पानी देख करके हो जाता है, भूखे को भोजन देख के हो जाता है। चंडीगढ़ में विचरण कर रहे हो और घूमते घूमते मॉल में ही कोई ब्रजवासी दिख गए हो, तो शॉपिंग करते करते ब्रजवासी दिख गए और आप उछल गए, जय हो आज तो कोई ब्रजवासी दिखे। यह आनंद आपके चित्त में वर्धन हो, समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी को देख करके प्रेम नहीं, ठाकुर जी के जनन को देख करके प्रीति चित्त में उत्पन्न है रही है, तो समझो ठाकुर जी आपसे प्रेम करें।